hydration. Now, what is a hydration basically? Hydra mean water and hydration mean addition of water. तो सर अगर आप किस स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? हाँ सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी है डेस्कटॉप कंप्लीट शेयरिंग आई थिंक अब मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है जी सर। हाँ जी। ओके एक मिनट why this is not working कभी कुछ हो जाता है इस बेचारे को और कभी कुछ एक मिनट जरा होल्ड कीजिए हमारा स्टाइल स्कैन नहीं कर रहा है अब काम कर रहा है यस ओके हाइड्रेशन इज अ न्यू टॉपिक टुडेज टॉपिक हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर और एडिशन ऑफ वाटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग सो एनी अल्कीन अगर कोई भी अल्कीन हो उसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं HOH एंड इट विल गिव अस अल्कोहल अब यहां पर देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज अल्कीन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अल्कीन प्रोटीन। प्रोटीन। प्रोपीन गुड दूसरी चीज क्या ये अल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल डू यू नो व्हाट इज द सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन सर अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है। गुड ये अनसिमेट्रिकल है शाबाश दिस वाटर इज आल्सो अनसिमेट्रिकल यानी अगर आप इसको किसी कोवलेंट बॉन्ड से काट लें इस मॉलिक्यूल को दो हिस्से कर दें तो दोनों पार्ट्स सिमेट्रिकल नहीं है सेम हिस्से नहीं बनते तो ये भी अनसिमेट्रिकल है अगर इसको डबल बॉन्ड से काट दें अनसिमेट्रिकल ये जैसे मर्जी चेक कर लें जैसे मैंने एक तरीका बताया हुआ है आपको तो ये दोनों अनसिमेट्रिकल हैं तो अगर दोनों अनसिमेट्रिकल हों तो बेसिकली दे बोथ आई मीन विल गिव विल रिएक्ट टुगेदर टू मेक टू प्रोडक्ट अगर दोनों अनसिमेट्रिकल हैं तो फिर दो प्रोडक्ट्स बनेंगी ये बात आपने याद रखनी है हालांकि जहां पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वहां कुछ भी उसमें ऐड करें तो यूजुअली वहां पर सिर्फ एक कंपाउंड बनता है वन प्रोडक्ट इज सपोज टू बी फॉर्म लेकिन यहां पर अगर ये भी अनसिमेट्रिकल है ये भी अनसिमेट्रिकल है दोनों अनसिमेट्रिकल हैं तो दो कंपाउंड बनेंगे कैसे जस्ट हैव अ लुक मैं इस कार्बन को कार्बन ए बोल रहा हूं डबल बॉन्ड वाला कार्बन दूसरा डबल बॉन्ड वाले कार्बन को बी बोल रहा हूं अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर मैं बेसिकली आई एम गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट दिस मॉलिक्यूल यहां पर मैंने एक डबल बॉन्ड को तोड़ देना है एडिशन करने जा रहा हूं और अब आपने एक काम करना आपने एक कार्बन के साथ जो कार्बन ए है उसमें आपने H ऐड कर देना है जो कार्बन बी है उसके अंदर आपने OH ऐड कर देना है तो ये एक कंपाउंड बन जाएगा इसका नाम बताइए नाम क्या हो प्रोप टू ऑल। जी बताइए प्रोप टू ऑल। गुड लेकिन प्रोब इन टू ऑल इन लगाना होता है पहले अब आप काम करें स्वैप कर दें इन चीजों को H को दूसरे कार्बन पर लेके जाएं और OH को दूसरे कार्बन पर लेके जाएं यानी ये हमारे पास मॉलिक्यूल है इनको आपने आई एम गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट यहाँ नीचे लिख रहा हूं अब आपने इन चीजों को स्वैप करना है H को इधर लेके जाएं अब मैंने OH यहां लगाया था बी के साथ अब OH यहां लगा देता हूँ H लगाया था A के साथ अब H को मैं B के साथ लगा देता हूँ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड
तो ये प्रोपेनॉल ही रहेगा। हम्म। दोबारा नाम लिखिए इसका। प्रोपेन 1 ऑल लिखेंगे। शाबाश, प्रोपेन 1 ओल। सेम नहीं है, ये 2 ओल है, ये 1 ओल है। ये दो डिफरेंट कंपाउंड हैं। दे बोथ आर कॉल्ड, ये क्या है, इनको आपस में एक खास रिलेशनशिप होता है, इनका क्या बोलते हैं, पहचानिए जरा। और अगर फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पे ही होगा तो फिर हम लोग उसको लिखते हैं। ये पोजिशनल आइसोमर हैं, पोजिशन या पोजिशनल आइसोमर्स। और से देखें, इनके नाम में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ पोजीशन ऑफ ओल चेंज है बस। तो पहली बात तो ये कि आइसोमर है, दूसरी बात ये पोजिशनल आइसोमर। गॉट इट? जी सर। सो आइसोमर एंड दे आर पोजिशनल आइसोमर। नाउ, इसका मतलब यह है कि अगर कभी ऐसा हो तो याद रखें कि दो कंपाउंड बनेंगे, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगी, उनका नाम, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। इनमें से एक होगी मेजर, दैट इज मेजर प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे मेजर। एंड दिस वन इज माइनर, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, ऑलमोस्ट 99% होगी, इसकी 1% होगी। तो ये मेजर क्यों बनेगी, ये इसके लिए हम जब आगे चल के पढ़ेंगे दोबारा इस टॉपिक को, अल्कीन के रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, तो जब भी अल्कीन का रिएक्शन होगा कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल के साथ, यानी किसी भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के साथ जब आप रिएक्ट करवाएंगे, तो आपने हर दफा, यानी जहां जहां पर भी दो कंपाउंड या दो प्रोडक्ट्स बनेगी, आपने हर दफा ये चेक करना है कि क्या उन कंपाउंड में क्या दो चीजें बन रही हैं, दो कंपाउंड बन रहे हैं। यस, दो बन रहे हैं तो एक होगा मेजर और एक होगा माइनर। तो मेजर माइनर कैसे डिसाइड करना है, एक होता है मार कोफ नी कोफ जरूर रूल, एक साइंटिस्ट के नाम पे है, या आई मीन मार्कोनिकोफ एडिशन भी बोलते हैं इसको। तो ये इस रूल के तहत हम चेक करते हैं। तो रूल जनरली मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपको भूल जाए, हम दोबारा भी इस रूल को पढ़ेंगे। रूल यह है कि जो भी चीज आप ऐड कर रहे हैं उसमें से एक हिस्सा हाइड्रोजन का होगा। यानी अगर कोई भी ऐसा रीजन ऐड कर रहे हैं डबल डबल बॉन्ड में, तो आपने देखना है वो एक हिस्सा, एक साइड एच होगी, हाइड्रोजन होगी, और हाइड्रोजन उस कार्बन को जाएगा दैट इज हैविंग ऑलरेडी मोर हाइड्रोजन एटम। ये दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, एक डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ वन सिंगल हाइड्रोजन है, दूसरे डबल बॉन्ड वाले कार्बन या डबली बॉन्डेड कार्बन बोलते हैं इसको, दिस डबली बॉन्डेड कार्बन इज हैविंग टू हाइड्रोजन, दिस डबली बॉन्डेड कार्बन इज हैविंग वन हाइड्रोजन। यहां से भी हाइड्रोजन टूट के जा रहा है, इन दोनों में किसी के साथ मिलने जा रहा है, ऐड होने जा रहा है। ये किसको ऐड होगा, नंबर वन, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये CH3 बन जाएगा। तो कहां पर है, ये ऐड हुआ यहां पर। तो जहां ऐसा हो, जिस प्रोडक्ट में आप ऐसा करेंगे, वो प्रोडक्ट आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी, दैट विल बी योर मेजर कंपाउंड, मेजर प्रोडक्ट। अगर इसके रिवर्स करेंगे तो दैट विल नॉट बी द मेजर, दैट विल बी द माइनर। आपने एच उसको दिया है, उस कार्बन को दिया है जिसके पास कंपैरेटिवली कम हाइड्रोजन थी, लेकिन कार्बन कोई दूसरा आम हर कार्बन नहीं, वो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बना के खड़े हुए हैं, उनके साथ आपने अटैचमेंट करनी है। नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अभी ये बस इसको इतना ही याद रखना है आपने, अभी इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे।
अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स में जाके एक सर दफा आप फिर। इसका एक और एग्जांपल करवा सकते हैं? जी जी, करवा देते हैं आपको, आप परेशान ना हो। आई मीन CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप HCl ऐड करते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर। थोड़ा टॉपिक से हट गए हैं, हम हाइड्रेशन पढ़ रहे थे, फिर चलें कोई बात नहीं। एक जस्ट एन एग्जांपल मैंने आपको बताया। एक ही प्रोडक्ट होता है? जी, ये अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है अल्कीन? सिमेट्रिकल नहीं है। गुड, अनसिमेट्रिकल है। व्हाट अबाउट दिस वन? नहीं, अभी नहीं। तो कितने कंपाउंड बनेंगे? दो। ओके। अब एक होगा मेजर, एक होगा माइनर। सर अगर दोनों सेम काइंड के होंगे तो फिर दो फिर तो प्रोडक्ट्स बनते हैं। नहीं, दोनों अनसिमेट्रिकल होने चाहिए। दोनों सिमेट्रिकल हो तब भी एक, इनमें से एक भी सिमेट्रिकल हो तब भी एक। ठीक है। ठीक हो गया? दोनों अनसिमेट्रिकल हाँ होंगे जी। तब कितने बनेंगे? दो। याद रखें, जब भी आपने ओके। अल्कीन का रिएक्शन करवाना है, जब भी अल्कीन का रिएक्शन जब भी करवाना है, आपने आपने चेक करना है कि क्या अनसिमेट्रिकल हैं दोनों या अनसिमेट्रिकल नहीं है। ये लाजमी चेक करना होता है हर दफा, अपनी एक हैबिट बना। अब मेजर का बताएं क्या फार्मूला होगा और माइनर ठीक है। का क्या होगा। पहले मेजर का बताएं फार्मूला। हम CH3, CH2, CHCl और CH3। यहां पे क्या लिखूं इस कार्बन के साथ? HCl बनेगा। इसके साथ Cl लगाऊं यहां से या H लगाऊं? Cl लगाओ। Cl, गुड। क्यों? क्योंकि क्योंकि हाइड्रोजन, मेजर में हाइड्रोजन उससे जाते हैं जिसके पास ज्यादा होते हैं ऑलरेडी। हाइड्रोजन, शाबाश। Preferably, this hydrogen will go towards that carbon that is already having more hydrogen. और जिस कंपाउंड में आप ऐसा करेंगे, that compound is said to be major product and its percentage will be much higher. इसकी परसेंटेज बहुत हायर ओके। होगी, इसलिए इसको मेजर बोलते हैं। अब इसका माइनर बताइए क्या होगा? ठीक है। तो ये था 2 क्लोरो ब्यूटेन, दिस इज 1 क्लोरो ब्यूटेन, दिस इज कॉल्ड माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर माइनर आपने देखनी है। जब भी आप कोई अल्कीन का रिएक्शन करवाएं तो आप पर लाजिम है कि आप मेजर माइनर चेक करें। ठीक है। ठीक हो गया? ओके। अब हम दोबारा अपने उस क्वेश्चन, अपने टॉपिक पे जाते हैं कि जब भी हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पानी ऐड करते हैं, मैं फिर लिख रहा हूं, तो बेसिकली अल्कोहल बनता है। उसका नाम डिफरेंट हो सकता है, अल्कोहल या अल्कोहल्स बनते हैं। एक अल्कोहल या एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, दैट इज पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपने याद रखना है। जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिएक्ट करता है पानी के साथ या रिएक्ट करने जाता है, तो बेसिकली हम शुरू में इसकी जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं? हम H3PO4 ऐड करते हैं, एसिड एज अ कैटलिस्ट, या H2SO4 भी ऐड कर सकते हैं। फिर 300 ऑलमोस्ट टेम्परेचर, 70 एटीएम प्रेशर लगाते हैं उसके ऊपर। ये बेसिक चीजें हैं, और इसमें हमने इन चीजों को ऐड करना है। और आई मीन पानी से ऐड करने से पहले ये चीजें लगाना जरूरी है। अब देखें,
पहला स्टेप क्या है, जब भी हम इसमें H3PO4 ऐड करते हैं तो ये शुरू में हिस्सा लेता है, एज अ कैटलिस्ट है। लेकिन हर कैटलिस्ट, दुनिया का हर कैटलिस्ट पहले डबल बॉन्ड को तोड़ता है और खुद पार्टिसिपेट करता है। तो यहां से H पॉजिटिव आयन रिएक्शन में हिस्सा लेगा, ये एसिड H पॉजिटिव आयन लूज करेगा, वो हिस्सा लेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। बाकी जो स्केलेटन है उसमें ये HA कार्बन के साथ लग जाएगा और दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इससे अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, उसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, केटाइन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन। कार्बोमीन अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आयन हो, फिर उसका नाम बन जाता है कार्बोकेटाइन। नॉर्मल केटाइन और होता है, वो कोई मेटल हो स्पेशली, या कोई ग्रुप ऑफ नॉन मेटल हो, उसको हम केटाइन बोलते हैं। लेकिन अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, दैट इज कॉल्ड कार्बन। तो दरमियान में ये बनता है, फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करते हैं, HOH। तो अब जो OH वाला हिस्सा है यहां से टूट के इस कार्बन पे लग जाता है। तो ये सिर्फ जो नया ग्रुप आ रहे हैं मैं वही शो कर रहा हूँ, बाकी जो साथ लगे होंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, वो लगे रहेंगे ऐसे, यहाँ पर, जो भी है उसको मैंने नहीं छेड़ा है। इस तरह पानी ऐड हो गया। सो याद रखें, एक तो इधर आपने हीट भी करना होता है, जैसे मैंने बोला ये टेम्परेचर लगाना होता है। और प्लस क्या होगा यहां से, प्लस H पॉजिटिव आयन इज रिट्रीव्ड। जो एसिड ने पहले H पॉजिटिव आयन पार्टिसिपेट करवाया था, ऐड किया था, वो वापस उसको मिल गया है। सो दिस H3PO4 is going to retrieve itself back, और that is why it is acting as catalyst। ये कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। शुरू में एक पॉजिटिव आयन हिस्सा लेता है रिएक्शन में, बाद में एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये बाहर निकल जाता है। तो ये मैकेनिज्म वैसे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये पास पेपर में पूछा हुआ है, कि आपने याद रखना है कि जब भी कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में आप एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे और उसका बॉन्ड टूट रहा होगा, तो उसमें एक इंटरमीडिएट बनेगी। इंटरमीडिएट मीन जो फाइनल कंपाउंड से पहले एक और कंपाउंड बनता है, उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। यानी जो फाइनल शक्ल बनने से पहले जो शक्ल बनती है रिएक्टेंट के बाद, और फाइनल कंपाउंड से पहले जो स्पीशी बनती है, जो मॉलिक्यूल बनता है या जो आयन बनता है, उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। और इसका, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बोलते हैं। इसका पूरा नाम है ये, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। तो ये बात आपको याद दिलानी थी, समझानी थी कि याद रखें, जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिएक्ट करेगा पानी के साथ, H3PO4 या किसी एसिड की मौजूदगी में, तो ये इस तरीके से रिएक्शन होगा। ऑलमोस्ट दो स्टेप हैं इसके, और दरमियान में कार्बोकेटाइन लाजमी बनेगा। ये मेरा नहीं ख्याल कि आपके सिलेबस में है, लेकिन ये उसने कई दफा पूछा हुआ है, MCQs के अंदर पूछा हुआ है, लिस्ट में पूछा हुआ है कि बताएं कि कहाँ कहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, और नीचे लिस्ट में नाम लिखा होता है हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन का मैकेनिज्म है। हाइड्रेशन कैसे होती है, कितने स्टेप में होती है, मैंने बता दिया है। इसको आपने याद रखना है। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हाइड्रेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन बनता है, आपने इधर कार्बोकेटाइन बनाना है, एंड सो ऑन। गॉट इट? ओके। यहाँ यहाँ तक कोई चीज आपको समझना आइए प्लीज बताएं। नहीं सर, आगे समझ। ठीक है, बस यही हाइड्रेशन है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, या उसका नाम है इलिमिनेशन। इलिमिनेशन, इसी के एक एग्जांपल है डिहाइड्रेशन। यानी मेन टॉपिक का नाम है इलिमिनेशन। हम नेक्स्ट टॉपिक इलिमिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, और उसकी एक एग्जांपल है स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन। इलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, कैसे हम कर सकते हैं किसी कंपाउंड को, ग्रुप को इलिमिनेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये बेसिकली जनरली इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्कीन।
हेलो अल्कीन ये प्रॉपर्टीज शो करती है। और वो भी है वो हेलो अल्कीन जिनमें कम से कम दो कार्बन हो। ये मैंने एक हेलो अल्कीन यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ छोटी हेलो अल्कीन दैट इज हैविंग एटलीस्ट टू कार्बन, दैट इज क्लोरोईथेन। अब क्या करते हैं हम, एक कार्बन से हेलोजन तोड़ लेते हैं, दूसरे कार्बन से एक हाइड्रोजन तोड़ लेते हैं। यानी मैं अगर इसको यूं लिखूं, CH2H, सो दैट इज कॉल्ड इलिमिनेशन। यानी एक मॉलिक्यूल के दो जगह से आपने ग्रुप तोड़ने हैं, एक और छोटा सा मॉलिक्यूल इलिमिनेट कर दिया आपने, यू हैव इलिमिनेटेड HCl फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल, -HCl कर दिया। और जब भी इलिमिनेशन होती है, वहां से जो रिमेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज गोइंग टू बी अल्कीन, वो अल्कीन बन जाता है। तो जो रिमेनिंग बचा है वो CH2 बचा है, डबल बॉन्ड लग जाएगा, CH2 अल्कीन बन जाएगा। प्लस अगर यहां नहीं लिखना तो आप यहां लिख दें, HCl बन जाएगा। यानी कि अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल के दो हिस्से हो गए हैं। बेसिकली HCl हैज बीन eliminated from this molecule. So this reaction is called elimination reaction. Once again, elimination reaction is basically जनरली ये वर्ड हम यूज करते हैं हेलोअल्केन के लिए। उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको बताई है। दूसरा जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, अल्कोहल को भी हम यही काम कर सकते हैं। अल्कोहल्स, अल्कोहल्स, अल्कोहल्स को भी हम इलिमिनेट किया जा सकता है। कैसे? सेम इसी पैटर्न के ऊपर करेंगे। ये देखिए, एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप, दूसरे कार्बन के ऊपर सारे हाइड्रोजन। तो OH एक कार्बन से, H दूसरे कार्बन से, इसी तरह बाकी जो बचेगा वो दो कार्बन बच गए। ईच कार्बन इज हैविंग टू हाइड्रोजन्स। अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, यस, प्लस H2O बन जाएगा। तो जो पहले हमने टॉप पे ऊपर रिएक्शन पढ़ाई उसका उलट है। उसमें क्या किया था हमने, अल्कीन में पानी ऐड करके अल्कोहल बनाया था। अब हमने अल्कोहल को वापस पानी खींच लिया है बाहर, वहां से पानी का मॉलिक्यूल इलिमिनेट कर दिया है। इस रिएक्शन के दो नाम है। नंबर वन इलिमिनेशन, जनरल नाम। नंबर टू दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इलिमिनेशन और डिहाइड्रेशन, ये दो नाम हैं जो आप इनके लिए लिख सकते हैं। इस रिएक्शन के लिए सिर्फ एक नाम लिखेंगे, इलिमिनेशन, राइट। इसके लिए सिर्फ आपने इलिमिनेशन। अब क्योंकि हम इस वक्त डिहाइड्रेशन पढ़ने जा रहे हैं मेन, तो दोबारा इसको एक दफा देखते हैं हम कि कैसी होगी डिहाइड्रेशन, आपने कैसे करनी है। एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पर। सबसे पहले तो आप मुझे इस अल्कोहल का नाम बताएंगे, फिर हम आगे चलेंगे और इसकी इलिमिनेशन या डिहाइड्रेशन करेंगे। जी नाम बताइए। ब्यूटेन टू और। शाबाश, ब्यूटेन 2। अब हमें जब भी कोई अल्कोहल हो आपके पास, इसको डिहाइड्रेट करना हो तो आपने ये याद करना है, रट्टा लगाना है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे हम, और 170 डिग्री पे हीट करेंगे। और होगा क्या, करना क्या है, आपने एक कार्बन से OH रिमूव करना है, और डायरेक्ट नेबर से आपने H रिमूव करना है। यहां से आपने H या यहां से रिमूव कर लो, आपकी मर्जी है, या यहां से रिमूव कर लो, आपकी मर्जी है। बारी बारी सभी ऑप्शन को देखना है। मैं पहले यहां से H रिमूव कर रहा हूं और यहां से OH रिमूव कर रहा हूं। तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा मेरे पास, CH3
CH2 CHOH चला गया, और यहां से एक H चला गया, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्लस क्या बनेगा, वाटर। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? फिर ब्यूटानीन। शाबाश, ब्यूटीन या ब्यूटवानीन, बिल्कुल ठीक है। गुड। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है? द सेकंड पॉसिबिलिटी, OH यहां से और H यहां से, क्या बनेगा हमारे पास? CH3, और दैट इज CH, दो थे, एक बच गया, कार्बन, HOH खत्म हो गया, और CH3। अब डबल बॉन्ड यहां पर आएगा अगेन, अब भी पानी साथ, वाटर रिमूव हुआ है, प्लस H2O लिखेंगे। आप चाहें तो दूसरा एरो लगा लें, एरो लगाने की जरूरत नहीं है, ये सारे कंपाउंड बनेंगे। मैं एरो इरेज कर रहा हूं। ये कंपाउंड भी बनेगा, पानी बनेगा, कुछ मॉलिक्यूल में इस तरह कंपाउंड बनेगा, और ये पानी बनेगा। यानी कि कुछ मॉलिक्यूल हैं जो यहां से HOH बॉन्ड टूटेगा, HOH के ग्रुप टूटेंगे, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, एंड सम ऑफ द मॉलिक्यूल मे हैव डबल बॉन्ड ओवर हियर, उनमें डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, HOH यहां से टूट जाएगा। तो अभी तक जो अल्कीन बनी है, एक का नाम आपने ब्यूटवानिन बताया था, दूसरी का नाम क्या है, इसका नाम, इस अल्कीन का नाम बताइए। ब्यूटूइन। गुड, ब्यूटोइन। अब आप पर लाजिम है, आप पर ऐसे लाजिम है, फर्ज है, आई मीन, whenever you are going to write the name of any alkene, जब भी आप किसी अल्कीन का को सिंथेसाइज कर रहे हो, बना रहे हो, लिख रहे हो, तो आप पर लाजिम है कि आप चेक करें कि वहां सिस ट्रांस पॉसिबल है या नहीं। पहले ऑप्शन पे आ जाएं, यहां देखें क्या सिस ट्रांस पॉसिबल है या नहीं। बताइए। पता जी, नहीं है। क्या कह रहे हैं? नहीं है पॉसिबल। नहीं है पॉसिबल। जहां वन इन हो ना, जिसके नाम में वन इन आए, उसमें कभी भी पॉसिबल नहीं होता सिस ट्रांस, तो इसको तो यही लिखेंगे। क्या इस स्ट्रक्चर में, इसमें कोई पॉसिबल है सिस ट्रांस? है। है। गुड। तो इसको दो दफा लिखेंगे, सिस ब्यूटूइन, इसके ब्रैकेट बाहर हटा देंगे, सिस के बाहर ब्रैकेट लगाएंगे, और एक दफा लिखेंगे ट्रांस ब्यूटूइन। आपने ऐसा करना है हमेशा, रफ पेज के ऊपर जो भी पूछे, ये दो मॉलिक्यूल बनेंगे, दे आर काउंटेड एज ट्वाइस। इनमें से कुछ मॉलिक्यूल सिस के बनेंगे, कुछ ट्रांस के बनेंगे। तो वो अगर वो आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताओ, तो आप लिखेंगे 3, 1, 2, 3। दो नहीं लिखेंगे, 3 अल्कीन्स बनेंगी, 3 अल्कीन्स, 3, दो नहीं। अब फिर देखें यहां पर कोई और पॉसिबिलिटी है कहीं पर डबल बॉन्ड बनने की? नहीं है। या डबल बॉन्ड यहां बन सकता है, यानी OH एक कार्बन से, H साथ वाले कार्बन से, ये नहीं तोड़ना, इट विल रिमेन इंटैक्ट, इसको नहीं हटाना, इसको नहीं छेड़ना। या तो यहां से H तोड़ना है, या आपने यहां से H तोड़ना है, फिर आपने अल्कीन्स बनाते जाना है। बना ली हैं आपने दो ऑप्शन, या यहां डबल बॉन्ड बन सकता है, या इस जगह पर डबल बॉन्ड आ सकता है। बनाने के बाद आपने सिस ट्रांस चेक करना है, लाजमी करना है, जरूरी है। सिस ट्रांस चेक करने से पता चला इसमें कोई सिस ट्रांस नहीं है,
और यहाँ पर जो है बेसिकली वो सिस ट्रांस मौजूद है। दोबारा प्रॉपर लिखना चाह रहा हूँ, इसमें सिस मेरा एक ट्रांस का क्वेश्चन ऑप्शन। है, जी जी प्लीज। यहाँ पर चार प्रोडक्ट्स नहीं होंगे क्योंकि वाटर सब में फॉर्म हो रहा है। नहीं, अल्कीन्स कितनी होंगी? यस, चार होंगी, आपकी बात ठीक है। हम अगर अल्कीन्स काउंट करें तो वो कितनी होंगी? ओके ओके, मुझे लगा टोटल पूछ रहे हैं। नहीं, टोटल, सॉरी, प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। यू आर राइट, गुड, शाबाश। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो टोटल तीन हैं। अल्कीन तीन बनेगी, अल्कीन स्पेशली। पानी अगर टोटल पूछते हैं तो वो चार बनेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आपने ये मेथड फॉलो करना है जो हमने पढ़ा है, मैंने आज आपको पढ़ाया है। एक पढ़ा है हाइड्रेशन, पानी कैसे ऐड करना है, उसके क्या रिएजेंट्स हैं। और फिर हमने पढ़ा है कि पानी रिमूव कैसे करना है, या हेलोजन को कैसे रिमूव करना है। ये दोबारा भी पढ़ेंगे हम, लेकिन मेजर मेन टॉपिक ये था डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन आपने कैसे करनी है, उसका क्या मेथड है, क्या तरीका है, क्या प्रोटोकॉल है। बस इतना है कि याद रखें और इसको रिवाइज करें जो बातें मैंने बताई हैं। इससे ज्यादा हम पढ़ेंगे दोबारा इस टॉपिक को, थोड़ा सा अभी रहता है। लेकिन जो मेन आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा या बताऊंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। वैरायटी बहुत ज्यादा है, तो आप बस इसी पे फोकस करें, होपफुली इंशाल्लाह। बाकी फिर देखते हैं। यस गॉट सर। इट। ओके सर। ओके, जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।